बिजली ₹7.13 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त जमा करा दी। नेपरा में 23 फरवरी को समात होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निजाम जिंदगी मफलूज। तत्ता पानी और दीगर मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। अछार नाले में सैलाबी सूरत हाल। शाहराह कराकरम शदीद मुतासिर। हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। नारायण कागान में 4 फीट, शुगरा में 2.5 से 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। चमन में 2 बंदी, ख्वाजा इमरान के पहाड़ी सिलसिलों पर सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। £190 मिलियन स्कैंडल में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर की रुखसत के बायस गुज़श्ता रोज नए जज को तैनात किया गया था। फाजिल जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस से फारूक हबीब को डिस्चार्ज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फारूक हबीब की जानिब से जमानत की दरखास्त वापस ले ली गई। अगर हम आईनी ओहदों की बात करते हैं तो हम तो आपको पूरी हुकूमत भी दे रहे हैं ना। वजीर आजम नहीं बन रहे, पूरी काबीना आपकी नहीं है, सारी चीजें आप नहीं चलाएंगे। अगर मैं निफाबाशी को ये मिसाल दे दूं कि चाहे आप आईनी ओहदे ले लें और ये बाकी चीजें हमें दे दें जो आपको मिल रही हैं, तो इस पे एग्री हो जाए। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हत्ती मुज़ाकरात आज होंगे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर उसूली इत्तफाक हो गया। दोनों जमातों ने अपने मुतालबात एक दूसरे के सामने रख दिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं नून लीग को पूरी हुकूमत दे रहे हैं, मामलात चलाए। 2008 में हमें हुकूमत मिली तो मुल्क बहरान में था। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। आरओज के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी ने गुज़श्ता रोज रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयान कलमबंद किए। डेप्यूटी कमिश्नर्स और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स ने साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। और इंतखाबात में मुबैना धांधली की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त शहरी शब्बीर इस्माइल ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के जरिए दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। हमारी हुकूमत गिराने वाले खुद साजिश का एतराफ कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इंक्वायरी की जाए। अलीमीन गंडापुर का मुतालबा। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा दबाव की वजह से पार्टी छोड़ने वालों के लिए अलग पॉलिसी है। मफाद परस्तों के जाने पर शुक्र अदा करते हैं। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जाती उम्रा में अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब से गुफ्तगू में इंतजामी उमूर और अमन व अमान पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की मरियम नवाज को ब्रीफिंग। दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान में जितने मजलूम लोग हैं हम सब के लिए दुआ गो है कि जल्द वो अपनों के साथ हों। और सबसे ज्यादा इंतजार है खान का जल्द अपनी कौम के बीच हो। PTI के रूपोश सेनेटर फैसल जावेद मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब अपने घरों में वापस जाएं। जल्द बानी PTI भी कौम के दरमियान हो। नामजद वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी नामजद।
1500 नामालूम अफराद भी शामिल। इंतखाबी नताइज में धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस क़यादत आज मोरो के करीब धरना देगी। मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। सदरुद्दीन राशिदी कहते हैं जीडीए इलेक्शन में छीने गए मैंडेट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अवाम सोशल मीडिया पर चलने वाली मन गढ़ंत खबरों पर तवज्जो न दें। जनरल सेक्रेटरी जीडीए सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं आज आइंदा के जलसों का भी ऐलान किया जाएगा। नताइज में तब्दीली और धांधली से मजीद इंतशार फैलेगा। इलेक्शन पर कौम के 5 साल और कौमी खजाने के 50 अरब ज़ाय किए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। धांधली बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। सियासत ठीक न हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। बेहतरीन इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़िद किए गए। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत से मिलकर काम करने के ख्वाहा है। उम्मीद है मुताल्लिका जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। यकीन है पाकिस्तान में मुताल्लिका फरीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं। दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। कराची में बच्चों की लड़ाई में यूसी चेयरमैन कत्ल। मकतूल साबिर मक्सी गुलिस्तान जौहर यूसी 9 का मुंतखब चेयरमैन था। मकतूल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। 2 बच्चों का बाप साबिर मक्सी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। मुल्जिमान से नाजायज असलहा और मसरूका सामान बरामद किया गया। डस्का में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। गजा को तबाह करने के बाद काबिज इसराइल ने रफा में तबाही मचाने की ठान ली। जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजबूरी तादाद 29,092 हो गई। अन्नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी चल बसे। इसराइल की लेबनान के सरहदी इलाके पर बमबारी। 2 हमलों में टायर फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। गाड़ियां भी जद में आई, हलाकतों का खदशा। PSL सीजन 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे मुल्तान में मद्दे मुकाबिल। गुज़िश्ता रोज इवेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 188 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। ओपनर सऊद शकील ने 23 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली। दिफाई चैंपियंस को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वाजा नाफे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। राशिद दुनिया की हर लीग के लिए बहुत जबरदस्त बॉल। ओके, तो ये लाहौर का इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा नुकसान है। नए कप्तान ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप और प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ वो खेले। जो टीमें ऐसे करेंगी वो जीतेंगी। सबसे बड़ा शो क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं राशिद खान का ना होना लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा नुकसान है। नाफे ने डोमेस्टिक ना ही कोई फर्स्ट क्लास खेला, फिर भी परफॉर्म कर रहा है। कोयटा ने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। कामरान अकमल कहते हैं कोयटा प्रॉपर बल्लेबाजों और बॉलर्स के साथ खेल रहा है। लाहौर अपनी फील्डिंग की वजह से मैच हारा। कप्तानी भी कमजोर दिखाई दी। मेहमान बनी अदाकारा मरियम नूर, खेला मासूमाना खेल। कहती हैं ख्वाहिश है लाहौर की टीम ही जीते। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शहबाज शरीफ का, बोले लाहौर मियाँ साहब का किला है, कभी नहीं हार सकता। आदि ने भी हस्बे आदत महफिल को जाफरानजार बनाए रखा।
और पीएसएल प्रेसिडेंट एरन हॉलैंड ने सराइकी सीख ली। एरन हॉलैंड ने मैच के दौरान अवाम को सराइकी में जवाब दिया। हेलो मुल्तान में आ गई, मीकू मुल्तान बहुत सोना लग रहा है।